वास्तव में महोत्सव हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित और जीवंत बनाए रखने का भी हम सबके लिए एक माध्यम है। अगर हम इस प्रकार के महोत्सव न मनाएं, तो बहुत सारे लोग आज की इस आपाधापी में परंपरा और संस्कृति से विमुख हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा लोक कला क्या है, लोक गायन क्या है, लोक संस्कृति क्या है। याद करिए, जब संकट के दौरान ये लोकगीत, ये लोक कला ही इतिहास का संरक्षण करके रखती है। भारत के बहुत सारे ऐसे गौरवशाली क्षण हैं जिसे विदेशी इतिहासकार ने जानबूझ करके शरारतन भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि भारत की गौरव और गरिमा के साथ जुड़े हुए उन पन्नों को अगर रखा जाता, कहीं ऐसा न हो कि भारत का सच्चा इतिहास भारत के नागरिकों को प्राप्त हो। और इसके लिए उन लोगों ने शरारत की, लेकिन लोक गायन और लोक परंपरा के माध्यम से वह गाथा आज भी हम सबको सुनने और देखने को प्राप्त होती है। ये हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। हमें अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वहां की लोक कला, वहां की परंपरा, वहां के खान पान, वहां की लोक संस्कृति को संरक्षित करते हुए उसे एक प्लेटफॉर्म भी हमें देना चाहिए। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का भाव, जिसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उसे एक नई दिशा आगे देने का कार्य कर रहे हैं। आज ये मुझे प्रसन्नता का विषय है कि महापरिषद प्रतिवर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान से कुछ विभूतियों को सम्मानित करती है। और इस सम्मान के लिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे महानुभावों को, जिनमें स्वदेशी उत्पाद और आजीविका के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर सुरेश चंद्र फुलारा जी को, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत डॉक्टर मंजू बाला जी को, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी को, और रसायन विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय इस वर्ष लिया गया है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। जब इस प्रकार की संस्थाएं देश, समाज और संस्कृति के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले, आज के समय में नवाचार को बढ़ाने वाले और शोध को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित करती है, तो संस्थाएं स्वयं भी सम्मानित होती है। नौजवानों के लिए एक नई प्रेरणा होती है। हमें अच्छे लोक कला, लोक संस्कृति और लोक परंपरा के लिए समर्पित उन कलाकारों को भी सम्मानित करना चाहिए जो नई तरीके से पुराने वाद्यों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह भी एक परंपरा है।